योगेश वर्मा पिछड़ी जात से आता है। हम तो जानते हैं कि भाई पिछड़ी समाज के जितने लोग हैं, ये लोग क्यों भाजपा में जाके अपना जो है बेइज्जती करवा रहे हैं, अपना नाक कटवा रहे हैं और फिर क्यों नाक रगड़ने जा रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी है कि अपने परिवार के, अपने बैकवर्ड समाज के? तो तुरंत रिजाइन दे के इनको तत्काल अपने समाज के बीच में आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमको अपमानित किया गया, इस अपमान का बदला चाहिए। देखिए लाइन लग जाएगी और फिर यही योगी सरकार न गिर जाए तो कहिएगा हम। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से विधायक और बार काउंसिल अध्यक्ष अवधेश सिंह का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस पर हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का बयान तो आ ही रहा था, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का इस समय व्यंग भी आ रहा है। हालांकि जो एमएलए हैं उनकी भी सुनवाई डाउन हो गई है। जो करणी सेना के लोग लगातार अवधेश सिंह के साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस और सपा के लोग भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनका भी साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं। हालांकि उस पर मैं बातचीत करूंगा डॉक्टर मनोज से। अभी इसके पहले मैंने इनका वीडियो लगाया था एमएलए पर, काफ़ी चर्चाओं में रहा। मैं एक बार फिर उसी पेशकश को लेकर हाजिर हूँ। स्वागत है बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार। जिस तरह से डॉक्टर साहब अवधेश सिंह ने थप्पड़ जड़ा वहीं योगेश वर्मा पर, क्या कहेंगे? पिछड़े दलित के विधायक इसलिए जड़ दिए क्या? देखिए, मैं पहले भी बोला और आज भी बोलना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जातिवाद से जो है हमारे मुख्यमंत्री जी घिरे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी ये अपने जितने भी आपके अपने सजाती के लोग हैं, अगर चाहते हैं तो तुरंत उनके एमएलए भी थे योगेश वर्मा जी जो है, ये बीजेपी के विधायक हैं, न कि जो किसी और दल के विधायक हैं। पर उनको मारने वाला जो व्यक्ति है वो अवधेश सिंह हैं। जो वहाँ पे देखिए, जब इतना बवाल भी हुआ, करणी सेना वाले भी वहाँ पहुँचे, जबकि मुकदमा का बात चल रहा था कि एमएलए साहब कह रहे थे कि भाई हम मुकदमा करवाएंगे, परंतु मुकदमा भी अभी वहाँ पे रुका हुआ है, कुछ नहीं हो पा रहा। करणी सेना वालों का ज्ञापन भी लिया गया। पर आज देखिए, जब जैसे पिछड़े दलित सभा के अध्यक्ष लोग भी चले गए, ओबीसी के लोग चले गए, व्यापारी समाज गया, किसान समाज गया, फिर इसके बाद कांग्रेस के भी लोग हैं, समाजवादी के भी कुछ वहाँ के लोकल लोग। क्योंकि एक विधायक जो था, बड़ा बताते थे कि ठीक ठाक विधायक था, मगर उसको मारने वाला कौन है? आज सदियों से लेकर एक लड़ाई चलती आई है सामंतवाद के खिलाफ लड़ने की, मगर आज जो भी सामंतवाद जो झलकता है, एक बैकवर्ड के विधायक को पीट दिया जाता है, तो सोचिएगा कि सामंतवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। वो विधायक था और एक विधायक को एक बार काउंसिल का अध्यक्ष कैसे मार सकता है? भाई गलत करेंगे तो मारे जाएंगे। काय का गलत कर रहा था वो आदमी? क्या गलत कर रहा था आप बताइए? आप वहां गए होंगे, देखे होंगे, क्या गलत कर रहा था वो आदमी? वो तो पूछ रहा था कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो चुनाव होने जा रहा है, वहां पे बता रहे कोई एक व्यापारी समाज का व्यक्ति था प्रमोद, वो पर्चा दे रहा था, पर्चा यही फाड़ दिए उसका। अवधेश सिंह उसका पर्चा फाड़ रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं उनका पर्चा फाड़ दे रहे हैं। अवधेश सिंह अपनी पत्नी पुष्पा सिंह जी को निर्विरोध जो है चेयरमैन बनाना चाहते थे। और जब इस बात को मौके का सदर का जब विधायक सुना, तो वो पूछने आया एसडीएम से, कोतवाल से, वहाँ के जो थे उन लोगों से, एसपी से पूछना चाह रहा है, मगर वहाँ मिली भगत थी। देखे किस तरीके से वीडियो, आपने जज नहीं किया? मैंने देखा विधायक, ऐसा लग रहा है जैसे वहां के एसडीएम, एसपी, कोतवाल एकदम मतलब कि अवधेश सिंह के साथ कंपेयर किए हुए थे कि मैं वहां विधायक की तरफ खड़ा हो जाऊंगा, आप एक चमार रख दीजिएगा। ऐसा जैसे सांठगांठ बना के वो लोग गए थे और कैसे विधायक को मार देंगे। अरे यार, इतने बड़े सदस्य पार्लियामेंट का वो विधानसभा का सदस्य है, और एक विधानसभा सदस्य के व्यक्ति को इस तरीके से मार देना कोई मामूली बात है? अरे भाई, पर ये मामूली बात योगी राज में हो सकता है, क्योंकि योगी राज में उनके सजाती के लोगों का मन बढ़ चुका है, और क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अपने सजातियों को पूर्ण रूप से जो है संरक्षण दे के रखे हुए हैं। चाहे वो माफिया हो, गुंडा हो, बदमाश हो या जनरल व्यक्ति हो, अगर वो किसी और समाज के व्यक्ति को मारता है, चाहे वो व्यापारी समाज का हो, चाहे एससी कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड समाज का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, पर उसकी बात जो है योगी आदित्यनाथ नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते, अपने समाज के उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। आज जो एमएलए के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, चाहे होते योगी आदित्यनाथ जी तत्काल जो है उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल भिजवा दिए होते, मगर क्या हो रहा है, राजनीति करवा दिए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां फिर एकदम चुप हो गए। क्यों नहीं बोल रहे भाई? आखिर उनका ही एमएलए है ना वो, योगेश वर्मा, पिछड़ी जात से आता है,
हम तो जानते हैं कि भाई पिछड़ी समाज के जितने लोग हैं, ये लोग क्यों भाजपा में जाके अपना जो है बेइज्जती करवा रहे हैं, अपना नाक कटवा रहे हैं और फिर क्यों नाक रगड़ने जा रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी है? भाई लड़ाई तो लड़ रहे जो हैं पिछड़े- उत्तर प्रदेश में। मैं रमन जी देखिए, आप तारीफी मत करिए बीजेपी की। रोकना चाहूंगा एक मिनट। क्यों रोकेंगे आप जो हमको? जो उसमें पिछड़े नेता हैं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तम इतना प्रदेश को बना दी है। केशव प्रसाद खुद डंका बजा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का। आप कह रहे हैं कि पिछड़े लोग वहां क्या कर रहे हैं? तो पिछड़े लोगों को तो कोई मसीहा बन नहीं सकता। क्या आप बार बार आप पता नहीं आप कि तो वही कह रहे हैं। मंत्री का नाम लेते हैं, उस व्यक्ति की क्या हैसियत है पार्टी में, बताइए हमको। हैसियत नहीं, डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है, किस चीज के? कहने के लिए केवल पद तो अपने है। लोगों की अपने अपने समाज को न्याय नहीं दिलवा पाते हैं, वो डिप्टी सीएम बन गए हैं। समाज की समीक्षा कर रहे हैं। क्या समीक्षा कर रहे हैं समाज की? समाज की कौन सी समीक्षा कर रहे हैं? समाज इनका गाजर मूली की तरह कट जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो जा रहा है, उनके लोगों का जमीन हड़प लिया जा रहा है। वो खुद ही जो है भूमाफिया आदमी है, वो डिप्टी सीएम जो है खुद ही बैकवर्ड लोग से। योगेश वर्मा पर चलिए। मैं योगेश वर्मा को ये कहना चाहूंगा कि जो मैं योगेश वर्मा पे ही नहीं, मैं पूरी अपने उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों का अगर कोई नेता है तो वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। आप देखिएगा किस तरीके से आज आज हमारे जयप्रकाश नारायण जी का जो है पुण्यतिथि थी, उस पुण्यतिथि पे किस तरीके से ये भाजपा वालों ने बैरियर लगा दिया। पार्टी कार्यालय के सामने से लेके और वहां कोठी तक 2000 फोर्स लगाया इन्होंने कि कहीं कहीं चले जाए। क्यों? जयप्रकाश नारायण जी आंदोलिक व्यक्ति थे, गरीबों के और शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते थे, एक समाजवादी थे, एक सेकुलर सोच के व्यक्ति थे। वो भी तो फॉरवर्ड थे, वो भी श्रीवास्तव थे। मगर वो समाज को, इस भारत के लोगों से प्रेम करते थे, इस उत्तर प्रदेश की जनता से प्रेम करते थे, यहाँ के शोषित वंचित गरीबों से प्रेम करते थे, उनकी लड़ाई लड़ते थे। और उसी तरीके से हमारे नेता अखिलेश यादव जी लड़ते थे। मैं तो आह्वान करूंगा और यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जो है शोषित वंचित व्यक्तियों से और पिछड़े जाति के SC ST और माइनॉरिटी के लोगों से, केवल आपका उत्तर प्रदेश में एक ही रहनुमाई करने वाला, एक ही मसीहा है आपके समाज में है, वो जननायक PDA का जो अखिलेश यादव है, बस। इसके अलावा कोई नहीं है। मैं सबसे कहूँगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, जवान हो, महिलाएं हो, छात्राएं हो और जितने भी हमारे शोषित वंचित पिछड़े लोग हों, उन सभी लोग से अपील करूंगा कि मात्र एक अखिलेश यादव जी हैं जो आपकी रहनुमाई, आपकी बात, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, आपकी न्याय की बात करते हैं, आपके न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके सिवा इस पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश ही क्या, मैं पूरे देश की बात करूंगा। उनके जैसे सोच के, दयालु प्रकृति व्यक्ति के और ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति इस पूरे भारत में नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज जैसे योगेश वर्मा के साथ ये घटनाएं घटी गई हैं, मैं तो आज ही कह दूंगा कि जितने पिछड़े जाति के लोग हैं, SC के लोग विधायक हैं, तुरंत जो है यहाँ बीजेपी से अपने आप को वॉकआउट करें, वॉकआउट करके ये सरकार गिरा दें। जिस तरीके से अपमान हुआ है योगेश वर्मा जी का, इस अपमान को अगर वो सह के बैठेंगे तो इसका मतलब है कि अपमान डेली रोज सह रहे हैं सब, जितने विधायक उनके हैं, जितने सांसद उनके हैं, जितने SC ST के लोग हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी बेइज्जती को जो है घोर घोर की पी के वहां पे बैठे हुए हैं। ये जनता देख रही है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, जनता किसी दिन आपका साथ, जैसे योगेश वर्मा जी, अगर आप में अगर जरा सा भी बैकवर्ड की सोच की अगर मानसिकता के व्यक्ति हो, पिछड़े दलित के अगर समाज के नेता अगर बन हो, तो तुरंत रिजाइन दे दो बीजेपी से। विधायक बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है रमन, इज्जत। क्या लगता है अखिलेश? हमारे पिछड़े दलितों के पास इज्जत के सिवा और क्या है? कुछ नहीं है। अगर आपका मर्यादा गया है, आपकी इज्जत गई है, आपको भरे समाज में थप्पड़ मारा गया है, आपको तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। तत्काल आइए, अपने बैकवर्ड समाज में बैठिए, वो बैकवर्ड आपका सर ऊंचा करेगा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएगा, धरना प्रदर्शन करवाएगा। इसके बाद जब तक वो लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक कोई हटेगा नहीं। मगर जब आप भी अगर बेईमान बन के वहीं पर रहना चाहोगे, आप अपनी इज्जत बेच के वहां रहना चाहोगे बीजेपी में, तो आपका कोई साथ नहीं देगा। डॉक्टर साहब, विपक्ष की सरकार में भी तमाम विधायक हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होती। कोई तहसील अध्यक्ष किसी को मार देगा, कोई बार का अध्यक्ष मार देगा। क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, बीजेपी में जो है ना, वो विधायक नहीं, चपरासी से बेहतर हो गए हैं। इतना नीचे गिर गए हैं। तो चपरासी और बाबू की हैसियत के बराबर के विधायक बीजेपी में जब है, तो इनकी क्या हैसियत होगी? इसीलिए लोग कहते हैं क्या थानों पर नहीं सुनवाई है।
थानों पे भी नहीं सुनवाई। हम तो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल अगर कोई पकड़ ले, कागज वगैरह सब सही है, आज इंश्योरेंस खत्म हो गया, कल उसका इंश्योरेंस करवाना है, तो इत्तेफाक कहीं गया नहीं करवा पाया, तो अगर वो फंस गया, पुलिस वाले पकड़ लिए, किसी भी बीजेपी विधायक को आप देख लीजिए, फोन कर दे, पिछड़े जाति के लोग और एससी के लोग जो विधायक और सांसद हो, फोन कर दे, अगर पुलिस छोड़ दे तो कहिए मैं हार जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा रमन जी। ये बीजेपी की हैसियत है, बीजेपी के विधायकों की ये हैसियत है बीजेपी में। अगर योगेश में जरा सा भी सम्मान है, जरा सा भी इनके अंदर अपने पिछड़े समाज को लेके एक गौरव है, और इस तरीके के अगर इनके अंदर कोई भी जरा सा भी इज्जत बची हो अपने माँ बाप के, अपने परिवार के, अपने बैकवर्ड समाज के, तो तुरंत रिजाइन दे के इनको तत्काल अपने समाज के बीच में आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमको अपमानित किया गया, इस अपमान का बदला चाहिए। देखिए लाइन लग जाएगी और फिर यही योगी सरकार न गिर जाए तो कहिएगा हमको। चलिए देखिए, मनोज यादव हैं जो एमएलसी पद के पूर्व प्रत्याशी जौनपुर से थे, समाजवादी पार्टी से, अपने विभागी में भी जाने जाते हैं बोलने को लेकर। योगेश वर्मा पर जिस तरह से इनका भी बयान चल रहा है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं एक दूसरा पेशकश आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं डॉक्टर मनोज का। योगेश वर्मा बनाम अवधेश सिंह जो बार के अध्यक्ष हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं छोटी लड़ाइयाँ नहीं हैं, उस पर चर्चा बन गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, ट्रेंड भी चल रहा है और खबरों को दिखाएंगे। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।